Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Fayaz Educational Institute, Navgaon. I am your teacher Said Hussain. क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप YouTube पर ये लेक्चर देख रहे होंगे, उस वक्त जो आपको स्कूल ने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो नोट्स आप अपने सामने रखिए और इंशाल्लाह तब जाके आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ exercise 7.2 and the question says that in an isosceles triangle ABC, देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, isosceles triangle ABC इसका नाम। इस ट्रायंगल में AB और AC ये आपस में इक्वल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते, तो यहां पर AB और AC ये आपस में इक्वल है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, अब ये जो एंगल B है और एंगल C है, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है एंड दिस बाइसेक्टर्स intersect each other at this point, at point O. At point O, very good. Join A to O. अब जो point O है, हमें इसको A के साथ ज्वाइन करना है। Okay? Then we have to prove number 1, this OB is equal to OC. Then number 2, we have to prove that AO means this AO, it bisects angle A. That means ये जो AO है ये यहां पर दो एंगल्स बना रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल। हमें प्रूव करना है, अगर मैं इसका नाम रखूं एंगल 1, इसका नाम रखूंगा एंगल 2, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। समझ गए ना? शाबाश। देखिए भाई, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन कंडीशन गो यथ कन, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC. OB bisects angle B and OC bisects angle C. Okay, we need to prove two things. Number 1, OB is equal to OC. पहला हमें प्रूव करना है कि OB OC के बराबर है, और दूसरी बात हमें प्रूव करनी है कि जो OA है, OA बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि एंगल A के दो एंगल्स बन गए हैं, 1 और 2। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, लेट्स प्रूव दीज टू। देखिए बेटा, पहले हम लेंगे जो हमारे पास गिवन कंडीशन, वी हैव इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होंगे उनके अपोजिट्स में जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। यहां AB और AC इक्वल है। अब 2 मिनट के लिए इस तरह देखिए, ये मैं ट्रायंगल बनाऊंगा,
ट्रायंगल ए बी सी, दो एंगल्स यहां पर दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। फिर जो ए बी के अपोजिट में एंगल है दैट इज एंगल सी, और ए सी के अपोजिट में एंगल है एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दीज आर एंगल इज opposite to the equal sides. Angle is opposite to the equal sides of a triangle. Okay? अब बेटे जो एंगल बी है इसको बाइसेक्टर ड्रा किया गया, दैट मीन्स इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आगे बढ़ते में एंगल बी जो है और एंगल सी दोनों साइड से, इक्वेशन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मैं दोनों साइड से डिवाइड करूंगा 2 से। हेंस जब एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा तो एंगल बी का हाफ एंगल सी के हाफ के बराबर होगा। सो देन हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। यहां पर आप लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है ना। अब जो बेटा जो एंगल बी है इसके दो बराबर हिस्से हो गए। अब एंगल बी का हाफ ये भी हो गया और एंगल बी का हाफ ये भी हो गया। मैं ये वाला हिस्सा लूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 3। क्या रखूंगा नाम? और एंगल सी का हाफ ये वाला हिस्सा भी हो गया, ये वाला हिस्सा भी हो गया, लेकिन मैं ये वाला चाहिए, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 4। तो अब एंगल बी का हाफ एंगल 3 है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल, और एंगल सी का हाफ क्या है? एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आ रहा है? दस इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल उठाऊंगा, ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC। अब देखिए ट्रायंगल BOC में क्या हो गया? ट्रायंगल BOC में ये हुआ कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो आपने अभी यहां पर प्रूव किया, ठीक है ना। अब आपको मालूम है, आपने एक और थ्योरम की है, इफ a triangle has two equal angles then sides opposite to the equal angles are equal। अब ये ट्रायंगल है ट्रायंगल OBC, ये यहां पर है एंगल 3, ये यहां पर है एंगल 4। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अब आपको मालूम है साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब बेटा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 के अपोजिट में कौन सा साइड है? OC, देयरफॉर OC इज इक्वल टू, और एंगल 4 के अपोजिट में कौन सा साइड है? OB, hence OC is equal to OB। दिस इज आवर फर्स्ट केस। समझ आया ना? ओके, लेट्स मूव ऑन सेकंड। तो आगे लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर सेकंड। ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC। ओके, देन वी नो दैट एंगल इज अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, हेंस एंगल B तो एंगल C या इक्वल। क्या ABS अपोजिट एंगल C तो ACS अपोजिट एंगल B। चूंकि वो क्वेश्चन एंगल BS बाइसेक्ट एंगल CS बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब अत बराबर जो हिस्स कर। सो आई डिवाइड दीज बाय 2 बोथ साइड्स। ये बन एंगल B बाय 2 आस बराबर एंगल C बाय 2। अब एंगल B का हाफ एंगल 3 के बराबर है और एंगल C का हाफ एंगल 4 के बराबर है, तेल एंगल 3 का बराबर एंगल 4। वन ट्रायंगल BOC, वह ट्रायंगल BOC मं एंगल इक्वल, कस एंगल 3 तो एंगल 4 इक्वल, एंड वी नो दैट साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। लिहाजा आसे एंगल 3 अपोजिट साइड OC तो एंगल 4 अपोजिट साइड OB ये आसन इक्वल। ये गो पार्ट नंबर फर्स्ट। अब दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर है। देखिए, now let's take triangle. In triangle AOB, and triangle AOC we have, देखिए क्या है इन दो ट्रायंगल्स में। नंबर 1, ये साइड AB है, ये AC के बराबर। नंबर 1, AB इज इक्वल टू AC।
ये गिवन कंडीशन है कि नहीं है, गिवन कंडीशन। दूसरा जो है OB OC के बराबर है, OB इज इक्वल टू OC, OB OC के बराबर है, यह भी आपने प्रूव किया, प्रूव्ड अबो, जस्ट अभी आपने प्रूव किया कि जो साइड OB है ये OC के बराबर है। नंबर थर्ड जो OA है, OA ये दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, OA इज इक्वल टू OA, इट इज कॉमन साइड। तो फिर क्या हुआ कि ट्रायंगल AOB के तीन साइड्स AOC के तीन साइड्स के बराबर है। तो यहां पर एक और कॉन्ग्रुएंस रूल मिलता है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल का स्टेटमेंट इस तरह है कि अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड्स आपस में इक्वल होंगे तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब बेटा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, हेंस एंगल 1 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यहां पर फिर क्या होगा, हेंस एंगल 1 will be equal to angle 2 as these are corresponding parts of congruent triangles। तो जब ये आपस में इक्वल होंगे, so this implies जो OA है, this implies OA bisects angle A। समझ आया? तो अब दोबारा इसको देखिए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई क्वायरी होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन दूसरी बात जरूरी है कि आपको घर पर प्रिपरेशन जरूरी करनी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी मुनक्किद किया जाएगा लॉकडाउन के फौरन बाद। अल्लाह हाफिज।